श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के राजनांदगांव की पवित्र धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा ऑनलाइन शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। यह सावन शिव महापुराण कथा 2 से 8 अगस्त तक आस्था और यूट्यूब के माध्यम से दोपहर के 1 बजे से 4 बजे तक आप देख सकते हैं। यह कथा पंडाल में नहीं हो रही है, यह सिर्फ ऑनलाइन टीवी या फिर यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज दूसरे दिन की कथा में गुरुजी ने इन नए उपायों की जानकारी दी। अगर बच्चे की बुद्धि का विकास कम हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, या फिर बच्चे की बुद्धि कम है, तो आपको एक सरल और नया उपाय करना है, जो हम आपको वीडियो के माध्यम से भी समझाएंगे। साथ ही गुरुजी ने एक और नए उपाय की जानकारी दी है, जो कि 3 स्थान पर इत्र लगाने वाला बिल्कुल नया उपाय है। क्या लाभ होगा, इसके लिए आप वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। तो आज 3 अगस्त दूसरे दिन की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने कुल 14 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारियाँ दी हैं। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है, तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त होने वाला है। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, कल मतलब 2 अगस्त सावन शिवरात्रि का उत्सव आप सभी ने मनाया और साथ ही साथ लाखों करोड़ों शिव भक्तों ने अपने घर पर पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन किया। आपने भी किया, हमने भी किया और सभी कृतार्थ हुए। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लाखों करोड़ों भक्तों ने सावन के इस महीने में कावड़ जल भोलेनाथ को अर्पित किया है, या फिर 2 लोटे से जल शिवलिंग पर अर्पित किया है। आप उनसे पूछिए कि पिछले वर्ष उन्होंने जल अर्पित किया था, तो इस वर्ष उनके जीवन में क्या बदलाव आया है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में हम कहना चाहेंगे कि बेटों की शादी की चिंता करो, बेटियों की नहीं, क्योंकि बेटियां आज के समय में इतनी मेहनत करती हैं, अच्छी पढ़ाई हासिल करती हैं और उन्हें अच्छे रिश्तों की लाइन लग जाती है। और बेटे भी पिता का व्यापार देखते हैं, मेहनत वह भी करते हैं, पर हमें अपने बेटों के लिए ज़्यादा चिंता करना आवश्यक है, ना कि बेटियों के लिए। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, क्रीम की चमक कुछ दिन तक रहती है, पर अच्छे कर्मों की चमक जीवन भर बनी रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, एक निवेदन करना चाहेंगे कि भोले बनो तो भोलेनाथ के लिए बनो, या फिर भोले व्यक्ति के लिए बनो, किसी सहज व्यक्ति के लिए बनो, पर संसार के लिए अगर आप भोले बनोगे तो वे आपको पीछे धकेलने का कार्य करना शुरू कर देते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, यदि भूलवश भी मंदिर में बेलपत्र चढ़ा हुआ है और उसे उठाकर हम कच्चे सूत का उपयोग करते हुए, कच्चे धागे का उपयोग करते हुए बेलपत्र की डंडी में गांठें लगाते हुए उसे सिद्ध कर लेते हैं और उसे भोलेनाथ को अर्पित कर देते हैं, तो उसे भोलेनाथ की शरणागति प्राप्त हो जाती है। वह जीव जन्म मरण के क्रम से मुक्त हो जाता है। बस आपको इतना ध्यान रखना चाहिए कि बेलपत्र और तुलसी ऐसे हैं जिनकी आप जब भी माला तैयार करते हैं तो उसके अंदर सुई नहीं डाल सकते। बेलपत्र या तुलसी की पत्ती में आपको सुई नहीं डालना चाहिए। आप बेलपत्र की जो डंडी होती है, उस डंडी में धागे से गांठ लगाते हुए माला तैयार कर सकते हैं और इसी प्रकार से तैयार की हुई माला आप भोलेनाथ को अर्पित कर सकते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, शिव पर चढ़ा हुआ पुष्प शंकर को वापस समर्पित किया जा सकता है। शिव पर चढ़ा हुआ बेलपत्र शंकर को वापस समर्पित किया जाता है, क्योंकि तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, दूध गाय के बछड़े का जूठा होता है, जल मछली के द्वारा जूठा किया जाता है, फूल भंवरे ने जूठा किया। जब भोलेनाथ दूध, जल और फूल स्वीकार कर लेते हैं, तो अगर आप भोलेनाथ के पास जा रहे हैं और आप अपना अभिमान, अपनी अभिमतता को छोड़कर निर्मल होकर भोलेनाथ की शरण पर जा रहे हैं, तो वे आपको भी स्वीकार कर लेते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। रानी शर्मा जी राजनांदगांव से पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे बड़े बेटे ने सरकारी नौकरी के लिए प्रयास किया, पर वह सफल नहीं हो पा रहा था। मैंने 1 लोटा जल का नियम बनाया, पशुपतिनाथ व्रत धारण किया। आज मेरे बेटे की शिक्षक पद में सरकारी नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। तुलसी जी रायपुर से पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा, हमें पता नहीं था 1 लोटे जल से बाबा भंडार भर सकते हैं। पहली बार कथा सुनकर 1 लोटा जल चढ़ाने का नियम धारण किया, ऐसा नियम बनाया और रोज़ जल चढ़ाना शुरू किया। हम आपकी कथा सुनना भी शुरू किया। पूरी ज़िंदगी हम किराए के मकान में रह रहे थे। बाबा से निवेदन किया, क्या मेरी पूरी ज़िंदगी ऐसे ही किराए के मकान में निकल जाएगी। प्रार्थना करी और बाबा ने मेरी प्रार्थना सुन ली। मुझे 2 मंजिल मकान मिल गया है, उसी का आभार व्यक्त करने के लिए मैं कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। दामिनी जी पत्र लेकर आई, जिसमें उन्होंने लिखा,
मेरे बेटी गीतांजलि, जिसको चर्म रोग हो गया था, जिसके कारण उसके बालों का गुच्छा निकलता रहता था। डॉक्टर को दिखाया पर आराम नहीं लगा। सीहोर से रुद्राक्ष लेकर आ गए, शिव पुराण कथा सुनना शुरू किया। रुद्राक्ष जल को शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा प्राप्त करके बच्ची को पिला देते। थोड़ा सा जल बच्ची को बाल्टी में डालकर पूरा जल डालकर स्नान करा देते। बाबा का धन्यवाद करना चाहती हूँ, आज मेरी बेटी पूरी तरीके से ठीक हो गई है, उसी का आभार व्यक्त करना चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं विशेष जानकारी की ओर। उमा योगेश पांडे जी पत्र लेकर आए, जिसमें लिखा, मेरी सासू माँ के गले में गठान हो गई। डॉक्टर को दिखाया है तो रिपोर्ट में कैंसर बता दिया गया। डॉक्टर ने उनकी अवस्था को देखकर, क्योंकि वे 80 साल की हैं, डॉक्टर ने ऑपरेशन की मना कर दिया। शरीर में बहुत ज़्यादा कष्ट था। तब पहली बार शंकर भगवान के मंदिर में जाना शुरू किया। पहली बार जल चढ़ाना शुरू किया। शंकर पर चढ़ी हुई बेलपत्र को उन्हें लाकर दे देते। रुद्राक्ष बुलवाया और सीहोर के रुद्राक्ष का जल शिवलिंग पर अर्पित करके थोड़ा सा औषधि रूप में प्राप्त करके उन्हें दे देते। इसके बाद दोबारा जांच कराई तो डॉक्टर ने बताया सभी रिपोर्टें नॉर्मल हैं, सिर्फ गांठ का ऑपरेशन करना पड़ेगा और उनकी गांठ का भी ऑपरेशन हो गया है। अब वह पूरी तरीके से ठीक हैं। उसी का आभार व्यक्त करने के लिए हम कथा पंडाल में आए हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की 13वीं विशेष जानकारी की ओर। बिल्कुल नए उपाय की जानकारी देते हुए गुरुजी ने कहा, जिसे आप फोटो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से देखकर भी समझ सकते हैं। गुरुजी ने कहा, कई बार बच्चे ऐसा देखने को मिलता है जिनकी बुद्धि उनकी उम्र से कम होती है या फिर उनकी बुद्धि का विकास नहीं हो पाता है। तो उस समय आपको अपने बच्चे के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। अगर वह कर दे तो काफ़ी अच्छी बात है, आप उससे भी करवा सकते हैं, अन्यथा आप भी उसके लिए उसका नाम और गोत्र बोलते हुए कर सकते हैं। आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है, वह स्थान काफ़ी विशेष है। उस स्थान पर आपको एक छोटी सी बेलपत्र को अर्पित करना है। इसके बाद आपको 3 बार जल उसी बेलपत्र के ऊपर अर्पित करना है। 1 कलश का जल भी आप 3 बार करके अर्पित करेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद उस बेलपत्र को आपको प्राप्त करके उसे आचमन करने के लिए दे देना है। छोटी सी कोमल बेलपत्र लें ताकि वह आचमन कर सके, उसे दिक्कत ना हो, इस बात का आप ध्यान रखें। आप वीडियो के माध्यम से देखकर समझ सकते हैं कि बेलपत्र को आपको कहाँ पे अर्पित करना है। शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का जो खाली स्थान होता है, वहाँ पर ही आपको बेलपत्र अर्पित करना है। बेलपत्र जैसे आप शिवलिंग पर अर्पित करते हैं, मतलब उल्टी अर्पित करते हैं, वैसे ही वहाँ पर भी अर्पित करना है। बढ़ते हैं 14वें और अंतिम बिल्कुल नए उपाय की ओर। शिवलिंग पर 3 स्थान ऐसे हैं जहाँ पर अगर आप इत्र या कोई सुगंधित पुष्प लगा देते हैं तो उसका आपको क्या फल मिलता है, वह सुनिए। गुरुजी ने कहा, अगर आपको लग रहा है कि कहीं बड़ी बीमारी हो सकती है, अगर आप डॉक्टर के पास जाने वाले हैं और अगर आप कोई रिपोर्ट या फिर कोई जांच कराने के लिए जा रहे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास तो जाना ही है, पर आपको एक प्रयोग करते हुए डॉक्टर को दिखाने जाना है। सारी जांचें कराएं, सारा इलाज कराएं, पर एक छोटा सा प्रयोग करते हुए डॉक्टर के पास अवश्य जाएं। आपको एक पुष्प लेना है या फिर बेलपत्र लेना है या फिर इत्र लेना है। अगर आप पुष्प लेंगे तो 3 पुष्प लें, बेलपत्र लेंगे तो 3 बेलपत्र लें, या फिर आप इत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। गुरुजी ने यह उपाय इत्र का उपयोग करते हुए आगे बताया है, इसलिए हम आपको उसी की जानकारी दे रहे हैं। गुरुजी ने कहा, आपको कोई भी सुगंधित पदार्थ लेना है जो कि भोलेनाथ को अर्पित किया जा सकता है। उसे लेकर आपको अपने रोग मुक्ति के लिए एक सरल और आसान उपाय करना है। गुरुजी ने कहा, शिवलिंग में 3 स्थान ऐसे होते हैं जो बहुत विशेष हैं, जहाँ पर अगर आप सुगंधित चीज़ को लगा देते हैं तो आपको रोग मुक्ति प्राप्त होती है। पहला स्थान क्या है, आप फोटो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं। हमने फर्स्ट भी लिख दिया है और हमने एरो भी बना दिया है। माता अशोक सुंदरी के स्थान से शिवलिंग के बीच का वह खाली स्थान, अगर आप वहाँ पर इत्र लगा देते हैं, अपने हाथ की हथेली में या अपने हाथ की उंगली में भी स्पर्श करते हुए इत्र को आप वहाँ पर लगा देते हैं। इसके बाद दूसरा स्थान है शिवलिंग के ऊपर से नीचे के बीच का मध्य भाग। आप फोटो के माध्यम से भी देखकर समझ सकते हैं कि दूसरा स्थान कहाँ पे है, वहाँ पर आपको इत्र लगा देना है। और तीसरा और अंतिम स्थान जो है वह शिवलिंग का जलाधारी से जल जहाँ से नीचे गिरता है, मतलब शिवलिंग से जल जहाँ से नीचे गिरता है, आपको शिवलिंग में उस स्थान में एक जल की इत्र की बूंदे लगा देना है। आपको वहाँ पर इत्र लगाना है जहाँ से जल नीचे गिरता है, आपको ऊपरी भाग में नहीं लगाना है, आपको जो साइड वाला भाग होता है जहाँ से जल नीचे आता है वहाँ पर लगाना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके बाद आप जांच कराने जाइए। गुरुजी ने कहा, अब कभी भी बड़ी बीमारी नहीं निकल सकती। अब गुरुजी ने यह तो नहीं बताया है कि यह उपाय कब करना है, तो यह रोग मुक्ति का उपाय है और अधिकांशतः गुरुजी रोग मुक्ति के जितने भी उपाय बताते हैं वह आप रोज कर सकते हैं। तो यह उपाय भी आप रोज कर सकते हैं। और इसके बाद आप जब भी आप जाँच कराने ले जाएँ तो उससे पहले यह उपाय करें और उसके बाद जाएँ।
इस वीडियो में बताया गया उपायों से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न है तो वे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स के जरिए पूछ सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर तुरंत तो नहीं दे पाएंगे, पर 1-2 दिन में आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य देंगे। व्हाट्सएप में हमसे जुड़ना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप चैनल की लिंक दे दी है, उसमें टच करके आप हमें व्हाट्सएप में भी फॉलो कर सकते हैं। वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।